क्लास 8 के बच्चे हिंदी मधुबन की बुक निकालें। आप पिछले कई वीडियो से जब अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जेल के मेरे साथी, तो इसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इनको देहरादून जेल में बंद किया गया था, तो वहाँ जेल में रहने के दौरान ये किस तरह से अनुभव किए और किस तरह से कौन से लोग इनके साथी थे, और उसी अनुभव को इन्होंने इस अध्याय में साझा किया। उसके बाद वहाँ से जब वो बरेली जेल में बंद थे, तो किस तरह से वहाँ भी कुछ जीव उनके साथ रहते थे और उन किस तरह से हरकत करते थे, किस तरह से इनके सन्नाटेपन को तोड़ते थे। ये इस कहानी में आप लोग पढ़े। आपने पढ़ा कि किस तरह से उनके कोठरी के आसपास 3-4 सांप भी निकले हुए थे। और इसके आगे देखिए पेज 29 पे, कन खजूरे से मुझे बड़ी नफरत थी और डर भी लगता था। कन खजूरा आप जानते हैं, इससे इनको बड़ी नफरत थी। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उनसे डर भी लगता था। अब ये बरेली जेल में नहीं है, देखिए कोलकाता की अलीपुर जेल में एक आधी रात को मैं सहसा जाग पड़ा। इन्हीं जब ये अलीपुर की जेल में बंद थे, तो अचानक ये जग गए, अचानक इनकी नींद टूट गई और ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे पाँव पर रेंग रही है, यानी कोई चीज़ उनके पैरों पे रेंग रही है, ऐसा इनको लगा। मैंने अपनी टार्च जलाई तो क्या देखा कि एक कन खजूरा बिस्तर पर है। कोई कन खजूरा इनके बिस्तर पर चढ़ गया था और इनके पैरों पे रेंग रहा था। जब इन्होंने टार्च जलाई तो इन्होंने देखा, एकाएक अचानक बिना आगे पीछे सोचे, वो कुछ सोचे नहीं, बिस्तर से ऐसी जोर की छलांग मारी कि दीवार से टकराते टकराते बचे। यानी डर के मारे, उस कन खजूरे के डर के मारे इन्होंने अचानक बिस्तर से उठा और छलांग लगाई और इतनी जोर से भागे वहां से कि दीवार से टकराते टकराते बचे। कैदियों को, खासकर लंबी सजा पाने वाले कैदियों की भावनाओं को जेल में पोषण नहीं मिलता। जिनको लंबे समय तक सजा हो जाती है और वो जेल में बंद रहते हैं, उनको अच्छी तरह से उनका पोषण नहीं होता है और उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। कभी कभी वे जानवरों को पाल पोस कर अपनी भावना तृप्त किया करते हैं। देखिए, भावनाओं का पोषण माने उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जानवरों को पाल पोस कर अपनी भावना तृप्त किया करते हैं। यानी वो अपना कुछ काम करते हैं, जानवरों को पालना, उनको खिलाना, तो इस तरह से उनकी भावनाएं तृप्त हो जाती हैं, उनका मन संतुष्ट हो जाता है। एक जेल अफसर तबादला होने पर अपनी कुतिया जेल में ही छोड़ गया। यानी वहाँ का जो जेल अफसर था, कहाँ का? कलकत्ता के अलीपुर जेल का, उस अफसर का तबादला हो गया, लेकिन वो एक कुतिया पाले हुए था और उसका वो वहीं छोड़ गया, यानी अलीपुर जेल में ही। बेचारी बेघर होकर इधर उधर घूमती रही। अब जब वो अफसर चले गए तो वो बेसहारा हो गई, तो इधर उधर घूमती रही। वह प्रायः भूखी मरती थी, खाना देने वाला कोई था नहीं। अब देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह मेरे पास रोटी के लिए आया करती थी। जब उसको भोजन नहीं मिलता था तो भूख लगती थी, तो इनके पास आती थी और ये क्या करते थे, मैं उसे रोज खिलाने लगा। यानी ये 1 रोटी 2 रोटी अपने में से दे देते थे। उसने एक मोरी में बच्चे दिए, यानी बगल में उसने कुछ बच्चों को जन्म दिया। एक उसमें से जो पिल्ला था, यानी उस कुतिया का जो बच्चा था, वो बीमार पड़ गया। जो उसने बच्चों को जन्म दिया
उसमें से एक बच्चा उसका बीमार पड़ गया और वह बुरी तरह छटपटाती थी, और वो बच्चा छटपटाता था, उसे देखकर इनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो ये क्या कह रहे हैं, मैंने बड़ी चिंता के साथ उसकी सुश्रुता मीन्स परवरिश, यानी उसके उस जो बच्चा बीमार पड़ा था उसकी इन्होंने बड़ी देखभाल की। और रात को कभी कभी तो वो 10-12 बार उठकर उसे संभालते थे। किसको? उस कुतिया के बच्चे को जो बीमार पड़ गया था। इनको इतनी चिंता थी कि रात में 10-12 बार वो उठते थे और उसे संभालते थे। और हुआ क्या कि वह बच गया, यानी वो कुतिया का जो पिल्ला था, जो बीमार था, वो बच गया। और इन्होंने कहा कि और मुझे इस बात पर खुशी हुई, किस बात पर, कि मेरी तीमारदारी काम आ गई, यानी मेरी सेवा सफल हो गई। जो मैंने उसके साथ रह करके उसकी देखभाल की, तो और जब वो ठीक हो गई तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मेरी मेहनत काम आ गई। जो हमने उसके साथ सेवा की थी, उसकी देखभाल की थी, परवरिश की थी, वो सफल हो गई। तो अब देखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए जो ये अपना एक संस्मरण, अपना एक अनुभव साझा किया है इस अध्याय के माध्यम से, ये संदेश क्या देता है? संदेश ये देता है कि पशु पक्षी, केवल इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी हमारे अच्छे मित्र सिद्ध हो सकते हैं। और हमें भी इंसान की तरह उनकी भी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें भी अपना मित्र समझना चाहिए, उन्हें हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वो भी हमारे जीवन के एक अंग हैं, इस सृष्टि के एक अंग हैं। तो यह पाठ समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा।